आप किसी भी ढंग से सरकार पर, सत्ता पर काबिज हो गए हैं, लेकिन फिर भी राजीव जी, ये तस्वीरें निश्चित रूप से बहुत भयानक रूप से डराती होंगी और आज सपने में भी डराएंगी। ये सब दिन का ही मामला नहीं है। आज मोदी जी जब सोएंगे, और ऑब्वियस, हालांकि वो सपने बहुत भयानक देखते हैं, वो ये खिलखिलाती हुई तस्वीरें देखने के आदी नहीं है। लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं कि मोदी जी जब अकेले होते होंगे तो किससे बात करते हो, उनके बेचारे की ये समस्या है। यहां बहन भाई है, पूरा परिवार दिख रहा है, और उनके लिए मुस्कुराना सबसे बड़ा संकट है। ये तानाशाहों के लिए होता ही है, ये पूरा इतिहास गवाह है। हिटलर के चेहरे पर आप देख लीजिए, मुसोलिनी से लेकर के जनरल फ्रैंक, इन सबको देख लीजिए, उनको मुस्कुराते हुए लोग अच्छे नहीं लगते हैं। और जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके राहुल गांधी को इतना डैमेज करने की कोशिश की, और वो देख रहे हैं कि साहब ये आदमी तो तस्वीर खींच रहा है, तो तकलीफ समझिए आप। ये क्या मतलब, जिसको कहते हैं कुठाराघात होना, ये तो सीधे छाती पर, वो 56 इंच की छाती का क्या हो रहा होगा जरा आप सोचिए। तो न तो इनको मुस्कुराते लोग अच्छे लगते हैं, न एकत्रित लोग अच्छे लगते हैं, न परिवार अच्छा लगता है, न संगठित लोग अच्छे लगते हो, विपक्ष तो कतई नहीं लगता है। उनको सिर्फ भोंपू बजाने वाले लोग अच्छे लगते हैं कि जब मोदी जी आए तो जैसे राजा महाराजा नहीं आते थे, वैसे ही मोदी मोदी। ये राजतंत्र में तब्दील हो चुका है देश, बचा क्या है अब। एक प्रधानमंत्री एक सामान्य सांसद है, और वो मंत्रियों में प्रमुख है। लेकिन साहब यहां तो ये नेहरू जी के दौर को अगर आप देखिएगा, नेहरू जी के बारे में जब भी किसी ने ऐसी तारीफ की, उन्होंने मना कर दिया कि साहब नहीं, मैं इस देश का प्रथम व्यक्ति मात्र हूं और कुछ नहीं है, इसमें अलग नहीं है। इधर जो प्रधान सेवक हो गए हैं, नेहरू जी का कहना था कि मैं प्रथम सेवक हूं। सारी कॉपी वही, सारे ड्रेस डिजाइन वही। अब मोदी जी के पास कुछ है तो हमला करेंगे वही नेहरू जी पर आजकल राहुल गांधी। अब राहुल गांधी टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, मोदी जी कब आएंगे मुझे तो, हालांकि वो कम से कम 3 बार तो चेंज करते ही हैं। तो इन तस्वीरों से चिंता मोदी जी की बढ़ेगी, और मुझे तो लग रहा है आज पक्का सुबह अगर किसी से बात कराइएगा सपने में क्या देखा मोदी जी ने, तो वो बताएंगे कि यही सारी तस्वीरें आ रही थी, ये जुगलबंदी की। और हम कैसे नहीं कांग्रेस को तोड़ पा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों का मोरल क्यों नहीं टूट रहा है। हमने तो सब कुछ कर दिया, निहत्था बना दिया, बैंक में पैसा नहीं है, सड़क पर आदमी उतर करके संघर्ष कर रहा है। तो ये उनकी तकलीफ में है, और ये मुझे लगता है कि इससे जो पीड़ा होती होगी, वो पीड़ा आज वो अनुभव कर रहे होंगे। ये जुगलबंदी और ये हंसी भी, मैं दोनों को जोड़ूंगा, ये हंसी भी जो बेपनाह है, उससे भी तकलीफ होगी मुझे। देखिए राजीव जी, लगता तो है, और ये भी लगता है कि डीवी लाइव लगातार जिस बात को उठा रहा है, वो बात कम से कम अब गई है वहां तक, क्योंकि हम लोग कोई पहली बार ये बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 2-3 साल से लगातार इन आशंकाओं पर बातचीत चल रही है, और भी तमाम प्लेटफॉर्म पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा इंतजार किया और चीजों को समझा, और वो एक राजनीतिक दल है तो बहुत सारी चीजें उनको समझ करके भी चलनी पड़ती हैं। तमाम और विपक्ष के लोग हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के उनको चलना है। मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, और उनका कहना इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, और बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। और उनका ऐलान कि अब हमें सड़क पर एक भारत जोड़ो यात्रा की तरह आना पड़ेगा, आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि सत्ता पक्ष में अब ऊटपटांग बयान नहीं आया कि हार गए इसलिए ईवीएम करो ना, थोड़ा सा वहां लगा कि हाँ कुछ बड़ा हो सकता है। तो ये खड़गे साहब की जो बात है, वो मुझे लगता है कि बेहद गंभीर बात है, और निश्चित रूप से बैठक के बाद ही ये बात आई होगी। अचानक खड़गे जी ने इस बात को नहीं बोला है, कुछ राय मशवरा हुआ होगा पार्टी के भीतर भी, विपक्षी जो दल है उनके साथ भी ये राय मशवरा हुआ होगा, और बिना इसके अब संभव भी नहीं है कि राजू जी, ये पूरा देश इस बात को समझ चुका है कि जहां आम नागरिक, आम वोटर के मन में भी आशंका हो, हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे हैं इस बात को, लेकिन आम वोटर भी आज ये कहता है कि आप वोट कहीं डालेंगे लेकिन जाएगा वहीं। कुछ लोगों ने तो ईवीएम का नाम रख दिया है कि ये कमल प्रिंटिंग मशीन है।
इसमें जो भी जाता है वोट वो केवल कमल को जाता है। जब आम आदमी की अपनी भाषा होती है, तो आम आदमी की भाषा में जब ये सवाल होने लगे हैं कि साहब ये ईवीएम नहीं है, ये तो कमल प्रिंटिंग मशीन है, तो ये चुनाव आयोग को समझ लेना चाहिए कि उसकी प्रतिष्ठा अब गर्त में नहीं है, वो चली गई है पूरा नीचे, रसातल में चली गई। अगर उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बचानी है और सत्ता पक्ष को जो थोड़ा बहुत बचा है, अगर उसको थोड़ा बचाना है और लोगों के विश्वास को कायम रखना है, तो उनको आना ही पड़ेगा इस मुद्दे पर खुलकर, वरना आप संविधान के सामने केवल माथा नवाएंगे और फूल चढ़ाएंगे, उससे नहीं होगा। ये 75 और 80 साल के बाद का भारत है, 75 साल हो गए हैं संविधान को। इस देश में एक बड़ा मिडिल क्लास दलितों के बीच से, पिछड़ों के बीच से, आदिवासियों के बीच से निकल करके आ गया है, और वो इस बात को, माइनॉरिटी के बीच से, वो इस बात को जानता है कि अगर उसका वोटिंग राइट चला गया तो उसके मायने क्या होंगे। आज जहां वो इस देश का मालिक है, और राहुल गांधी बार बार क्यों कहते हैं कि आदिवासी इस देश का पहला मालिक है, तो जो दलित, जिसको 3000 साल 5000 साल के बाद पहली बार ये असर्ट करने का मौका मिला कि उस फ्रीडम है, उसे उसका राइट है, और पिछड़ा हो वो अपनी भागीदारी को लेकर के आज अगर बात हो रही है, तो वो उसकी वजह क्या है। या मोदी जी को भी अचानक अपने चेहरे पर वो ओबीसी का नकाब लगाना पड़ता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही वोटर राइट है। ये भी अगर चला गया तो फिर बचेगा क्या? अब यहां पे क्या है, ये पूरा आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, छद्म, ऊपर चीजें दिखती नहीं, अंदर से उसको खोखला कर दिया जाए, यही हो रहा है संविधान के साथ, और यही हो रहा है आपके तमाम राइट्स के साथ, जो वंचित समाज है, जिसकी तरफ इशारा प्रशांत जी ने किया। लेकिन वो मैंने कहा ना कि एक मिडिल क्लास उभर करके आ गया, और वो इसको बड़ी पैनी नजर से देख रहा है, बहुत गंभीरता से देख रहा है। अगर ये नहीं होता है, इस पर आंदोलन खड़ा हो और चुनाव आयोग नहीं मानता है और सत्ता पक्ष थिथराई करता है, तो उनको ये डर होना चाहिए कि ये वर्ग अगर आ गया और विदाउट एनी लीडरशिप आ गया, तब क्या होगा। जिसके हाथ से मानव होने का अधिकार जाएगा, तो वो क्या करेगा? तो वो सड़क पर खड़ा होगा, और फिर जो करेगा वो शायद स्थिति नहीं है, इस देश में बननी भी नहीं चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि खड़गे जी ने एक समय के साथ लिया कि लोगों की जो भावनाएं हैं उनको समझ करके और सड़क पर उतरा जाए, एक नेतृत्व दिया जाए जो लोग चाहते हैं, और उसी की परिणति हम लोग इसमें देखेंगे। मतलब खड़गे जी का ऐलान जो है वो वास्तविक ऐलान है, और इस घोषणा के साथ ही इतना तय है कि ये एक आंदोलन में तब्दील होने वाला है, जहां चुनाव सुधार की बातें होंगी, जहां ईवीएम की बात होगी और ईवीएम का विरोध होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमको बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, ईवीएम से नहीं। लेकिन बात बैलेट पेपर की हो या ईवीएम की हो, बैलेट पेपर से ईवीएम आया, ईवीएम में वीवीपैट को लगाया गया, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर ये नहीं होता है तो आप किसी भी ढंग से चुनाव करवाइए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें लोचा रहेगा, यानी कुछ न कुछ वहाँ पर ऐसी चीज़ें आएंगी जो सवाल खड़े करेंगे, ये आप तय मानिए। जरा